सुप्रभात बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, कक्षा 8 संस्कृत पीयूषम का दूसरा पाठ मातृदेवो भव का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग देखें। मुकुल एक बालकः अस्ति। मुकुल एक छात्र है। तस्य एकम मित्रमस्ति, उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः अस्ति, उसका नाम सतीश है। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत्। एक दिन सतीश की माता बुखार से पीड़ित हुई। सा अवदत्, वह बोली, भो सतीश, हे सतीश, गच्छ वैद्यमाने, जाओ वैद्य को बुला लाओ। सतीशो अवदत्, सतीश बोला, अयम मे क्रीडनस्य काल है, यह मेरा खेलने का समय है। मम मित्राण आगच्छन्ति, मेरे मित्र आ गए हैं। अहम क्रीडनार्थ गच्छामि, मैं खेलने जाऊंगा। इत उक्त्वा सः बहिः अगच्छत्, ऐसा कह करके वह बाहर चला गया। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। उसी समय सतीश का मित्र मुकुल वहां आया। स सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़ितम अपश्यत्, वह सतीश की माता को बुखार से पीड़ित देखा। स ताम अपृच्छत्, उसने उनसे पूछा, कुत्र सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया है। इति ऐसा। सा अवदत्, वह बोली, मित्रैः सह क्रीडितुं गतः, मित्रों के साथ खेलने गया है। मुकुलः दुःखितो अभवत्, मुकुल दुखी हुआ। स वही अगच्छत्, वह बाहर चला गया। स सतीशं क्रीडा क्षेत्रात् गृहम् आनयत्, वह सतीश को खेल के मैदान से घर ले आया। अवदत् च, और बोला, हे मित्र, ऐसा एव जननी ज्वरेण पीड़िता अस्ति, इस समय तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित है। त्वया अस्या सेवा कर्तव्या, तुम्हारा इनकी सेवा करना कर्तव्य है। किम तुम नहीं जाना, क्या तुम नहीं जानते हो। तैतरीयोपनिषद में उपदेश दिया गया है, मातृदेवो भव, माता देवता होती है। अन्यदपि उक्तम, दूसरी उक्ति भी है कि अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों को प्रणाम करने से और नित्य वृद्धों की सेवा करने से 4 चीजें उसकी बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अधुना सत्वरम गच्छ, आज तुम शीघ्र जाओ। चिकित्सकम च आनय, और चिकित्सक को ले आओ। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके सतीशः वैद्यम आनयत्, सतीश वैद्य को ले आया। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत्, उसकी माता प्रसन्न हुई। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। अब तीसरे अध्याय का अस्माकं पर्वाणि का वीडियो आप लोग देखें। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इदं पर्व कार्तिक्याम अमावास्यायां संघटते, यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को पड़ता है। अस्मिन् दिने भगवान रामचंद्र 14 वर्षम इतम वनवासम पूर्णं कृत्वा रावणं जित्वा अयोध्यायां प्रत्यागच्छत्। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके रावण को जीतकर अयोध्या लौटे थे। तदा प्रभृत इदम पर्व प्रचलित, तभी से यह त्योहार प्रचलित है।
अमुस्मिन् महापर्वाणि रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवति। इस महान त्योहार के दिन रात में महालक्ष्मी की पूजा होती है। वयं च देवी धन धान्यादिकं याचामहे। हम सब उस देवी लक्ष्मी से धन धान्य की याचना करते हैं। सर्वे जनाः स्वकीयानि गृहाणि दीपमालया संजयन्ति। सभी लोग अपने घर को दीपकों की पंक्तियों से सजाते हैं। सायं वीथिषु आपणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपिकानां प्रकाशं पश्यामः। शाम को गलियों, बाजारों, मार्गों, घरों और घरों में चारों तरफ दीपकों का प्रकाश हम लोग देखते हैं। अहो कियच्चिक्यं प्रतिभवनेषु विद्युत दीपानां। अरे क्या अधिक प्रत्येक घरों में बिजली के समान चकाचौंध होती है। पर्वसु दीपावली प्रमुख पर्व वर्तते। त्योहारों में दीपावली प्रमुख त्योहार है। अस्माकं देशे अन्यानि पर्वाणि अपि सन्ति। हमारे देश में दूसरे त्योहार भी हैं। रक्षाबंधन, विजयादशमी, होली इत्यादि। कार्तिक मासस्यैव पूर्णिमायां गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती होती है। अस्यामेव तिथौ गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत्। इसी तिथि को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनो जनाः अस्मिन् दिने विशिष्टा योजनम कुर्वन्ति। सिख धर्म का सहारा लेने वाले लोग इस दिन विशेष आयोजन करते हैं। तैस तेषाम् इष्टमित्राणि अपि इदं पर्व मानयन्ति। उनके साथ उनके इष्ट मित्र भी इस पर्व को मानते हैं। ते परिवार जनान गुरुद्वारम नयन्ति। वे परिवार के लोगों को गुरुद्वारा ले जाते हैं। तत्र सिरः नत्वा, वहाँ सिर झुका करके गुरु ग्रंथ साहिब इस नामधेयम स्वकीयम धर्म ग्रंथम श्रवन्ति। गुरु ग्रंथ साहिब इस नाम से अपने धर्म को सुनते हैं। मित्रैः सह समपन्ति आनंदम च लभन्ते। मित्रों के साथ बातचीत करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। ईसाई जनानां पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई लोगों का त्योहार क्रिसमस नाम का है। इदं पर्व दिसंबर मासस्य पंचविंशतमे दिवसे भवति। यह त्योहार दिसंबर महीने की 25 तारीख को होता है। अमुस्मिन् दिवसे परम कारुणिकः ईसा मसीह अजायत। इस दिन परम कारुणिक ईसा मसीह प्रकट हुए। जना गिरजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थना कुर्वन्ति। लोग गिरजाघरों मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। सांता क्लॉज शिशुभ्यः उपहारान् प्रयच्छन्ति। सांता क्लॉज शिशुओं को उपहार प्रदान करते हैं। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति। ईद उल फितर मुस्लिम समाज का त्योहार है। अमुस्य आयोजनम रमजान मासस्य समाप्तो भवति। इसका आयोजन रमजान महीने की समाप्ति पर होता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एकमासं दिवा उपवासं कुर्वन्ति। रमजान के महीने में मुस्लिम लोग एक महीने के लिए दिन में उपवास करते हैं। केवलम रात्रौ यो मिलित्वा खादन्ति। केवल रात में ही मिलकर खाते हैं। संबंधीनां मित्राणां च गृहे गच्छन्ति। संबंधी और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति। आपस में बातचीत करते हैं। सुपरिचितेभ्यः मिष्ठानादिकं वितरन्ति। अपने परिचितों को मिठाइयाँ आदि बांटते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति च। और नए वस्त्र धारण करते हैं। वीडियो के इसी क्रम में चतुर्थ अध्याय का अर्थ इस प्रकार है। वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित
धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का अधिक महत्व है। वर्तमान महावीर एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुष आसीत्। वर्तमान महावीर इस जैन धर्म के अंतिम महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी वर्ष वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान ऐसा था। तस्य पितु नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, मातुस्य नाम त्रिशला इत्यासीत्। माता का नाम त्रिशला ऐसा था। शैशवात एवं बुद्धिमान, वह बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न, सदाचार से युक्त, विचारशील लक्ष्य आसीत् और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नामना राजकुमारिया सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शनी अजायत। उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शनी पैदा हुई। वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्ता आसीत्। वर्धमान बचपन के समय से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलित आडंबर वर्गभेद जीव हिंसा च तस्य मनसा विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर वर्गभेद और जीव हिंसा उनके मन की व्याकुलता के कारण थे। पितर दिवंगते तस्य मनः शोकोद्विग्नम् अभवत्। पिता के मर जाने के बाद उनका मन शोक से व्याकुल हुआ। मोहं मायां च परित्यज्य स संन्यासं गृहीतवान्। और मोह माया को छोड़ करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानीं स 63 वर्ष वयस्क आसीत्। उस समय वह 30 वर्ष के वयस्क थे। कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या के बाद उन्होंने सत्य और शांत की खोज की। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा, 12 वर्ष तक तपस्या करके स ज्ञानं प्राप्नोत्, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा स इंद्रियाणि संयम, तपस्या से इंद्रियों को वश में करके महावीर जिनोऽभवत्, महावीर जिन हुए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्व त्रयोविंशति तीर्थंकराः अभवन्। जैन धर्म के मत के अनुसार वहाँ वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए। वर्धमान जैन धर्मस्य अंतिम चतुर्विंशः तीर्थंकर आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीर 63 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य माता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर 23 वर्ष तक, जब तक उन्होंने जैन धर्म का महान उत्साह से प्रचार किया। शनै शनै भारतस्य प्रयासः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातः। धीरे धीरे भारत के प्राय सभी राज्यों में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्थाः अभवन्। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से लोग मोक्ष कैवल्य प्राप्त करने में समर्थ हुए। तस्य मतेन न केवल मनुष्याः पशवः पक्षिणः व प्राणवन्तः। उनके मत से न केवल मनुष्य ही बल्कि पशु पक्षी प्राणशील हैं। अपितु वृक्षादिषु
प्रसदादिषु अपि प्राणाः सन्ति, बल्कि वृक्षों आदि में, वृक्षों पत्थरों आदि में भी प्राण हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन, महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम, सम्यक चरित्र इति त्रिरत्नोपासनया जना मोक्षम लभन्ते। 3 रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्धाचरणाय सत्य अहिंसा अस्तेन ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानाम विधानम स अकरोत्। शुद्ध आचरण से सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस 5 महाव्रत के विधान उन्होंने किया। साधारण जनैः सह बिंबिसार, साधारण लोगों के साथ बिंबिसार, अजात शत्रु प्रवृत्तियों, अजात शत्रु आदि राजाना अपि, राजा भी तस्य उपदेश ही प्रभाविता अभवन्, उनके उपदेश से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते अस्तः, उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग सत्य और अहिंसा आधार है। 270 वर्ष वयस्य, 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र समीपे, पाटलिपुत्र के पास पावापुरी स्थाने महावीरो रुग्णो जाता, पावापुरी स्थान में महावीर रोगी हुए। निर्वाणम च प्राप्त, और निर्माण प्राप्त किया।